अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इसकी टेस्ट प्रिपरेशन नेवी की और पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन शुरू करूँगा, तो आज है हमारा पार्ट 1। तो आज जो हमारा पार्ट 1 होने जा रहा है ये है पाकिस्तान नेवी के जो पिछले मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे ना, उनके बारे में, और ये होगा वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान नेवी में असिस्टेंट की, स्टेनोटाइपिस्ट की, UDC और LDC की, स्टोरमैन की और सिविल ऑपरेटर्स की वगैरह वगैरह की जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम अब इनकी टेस्ट प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। सिर्फ मैं इसलिए वीडियो इस टाइम पे बना रहा हूँ कि आप लोगों को वॉइस के पीछे नॉइज़ ना आए। तो हम चलते हैं पहले अपने सवाल की तरफ। तो सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये टेस्ट पैटर्न पाकिस्तान नेवी का है। अगर ये इंटेलिजेंस का सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जब आप पाकिस्तान नेवी में किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का टेस्ट में आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल और के MCQs होंगे, जो कि 40 MCQs होंगे, और इनके लिए जो टाइम होगा वो होगा 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, और उसके बाद होगा एकेडमिक टेस्ट। अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर तो उसी का फौरी रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा कि यू विल बी पास नाउ इंटेलिजेंस टेस्ट, और अगले टेस्ट के लिए टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा, और वो होगा टेस्ट आपका एकेडमिक टेस्ट। इसमें आपसे इंग्लिश के रिलेटेड MCQs होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, केमिस्ट्री फिज़िक्स के होंगे, पाक स्टडीज़ के होंगे, और इस्लामिक होंगे कुछ, और कुछ MCQs मैथमेटिक्स में से भी हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि 6 व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़, कि यानी कि आप देखें 66, 66, 53, 53, 40 और 40, यानी कि इसके आगे कौन सी सीरीज़ आएगी। तो हमारे पास ये देखें, अगर आप 60 में से 13 यानी कि 13 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, और अगर आप 53 में से 13 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, और 40 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर हुआ 27। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शर्ट इज़ टू ड्रेस एज मैंगो इज़ टू डैश, यानी कि ये एक एनालिटिक का MCQs है। इसमें अगर शर्ट आपकी वो एक ड्रेस है, कपड़ा है, और मैंगो क्या है, वो एक फ्रूट है, तो हमारा एक करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्रूट होगा। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वार्टर इज़ 160 इज़ डैश। इसका सलूशन, यानी कि क्वार्टर का जब हमारे सामने क्वार्टर का अल्फाज आता है तो हमें फौरी हमारे जहन में आ जाता है कि इसका जो कोड है वो है 1/4। ठीक है, अगर हम 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं 160 के साथ तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 140। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 140। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ ओड मैन आउट इन, यानी कि इसे अगर आपके पास 12, 20, 25 है तो इनमें से ये बताएं कि अलग अल्फाज कौन सा है। अगर हम सीधी सी बात करें तो ये जो 12 है ये 2 पर डिवाइड, 20 भी 2 पर डिवाइड होता है, और 2 भी खुद 2 पर डिवाइड होता है, और जो 5 है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, TV इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू, अगर हम अगर हम TV को वॉच करते हैं तो हम न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ते हैं जी। तो हमारा राइट आंसर होगा रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज़ ओड, पेट्रोल, डीजल, वाटर, लिक्विड डैश। अगर हमारे पास पेट्रोल, डीजल, वाटर है तो ये एक लिक्विड है। खुद पेट्रोल, डीजल और वाटर ये खुद एक लिक्विड है, लेकिन जो लिक्विड है ये किसी भी चीज़ का लिक्विड हो सकता है। पेट्रोल का अकेले का भी लिक्विड हो सकता है, डीजल अकेले का भी लिक्विड हो सकता है। तो हमारे पास लिक्विड अब मुख्तलिफ है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिक्विड।
उसके बाद हमारे पास विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रीसेट डैश, यानी कि अगर फुट इसको हम मीटर में लेके आएँ तो लेंथ बन जाती है, अगर लेंथ में लेके आएँ तो ये मीटर बन जाता है, और किलोमीटर का खुद एक लेंथ है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 9, यानी कि व्हाट इज़ ऑड मैन आउट डैश, यानी कि अगर हम यहाँ पे अपने थोड़े से माइंड का इस्तेमाल करें तो ए बी और जो सी है वो स्टार्टिंग में आ गया है, और इसी तरह अगर हम एफ़ और डी ई, यानी कि डी ई और एफ़, ठीक है, ये जो एफ़ है वो स्टार्टिंग में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, और जो डी और ई है ये दोनों अल्फाज पहले आ चुके हैं, अल्फ़ाबेट्स पहले आ चुके हैं। और इसी तरह ये देखें आप एंड पर आ जाएं तो एस पहले आ चुका है और टी बाद में है, और यू जो है वो लास्ट में दे दिया गया है। तो इसी तरह जो है के एल आना चाहिए था इस सेंटर में, लेकिन जिस सेंटर में नहीं आया वो एल के एल आई है। तो ये जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह के पाकिस्तान नेवी में और एयरफोर्स में इंटेलिजेंस के दरमियान इस तरह के सवालात आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपने परेशान होना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ टू जेड देन एक्स इज़ इक्वल टू डैश, यानी कि अगर ए जेड के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा। तो आप इस यहाँ पर अपना थोड़ा सा आपने माइंड का इस्तेमाल करना है कि अगर ए 3 अल्फ़ाबेट आप स्टार्टिंग से लें और 3 अल्फ़ाबेट आप एंड से लें, अगर ए जी के बराबर है और बी वाई के बराबर है तो ऑटोमेटिकली जो है होगा एक्स होगा वो सी के बराबर होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, पीपल वेयर ग्लासेस बिकॉज ऑफ डैश, यानी कि लोग ग्लासेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी पुअर आईसाइट, क्योंकि उनकी आइज़ जो होती हैं वो इतने ज़्यादा दूर तक नहीं दे सकती, इसीलिए वो आईसाइट बिकॉज ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ़ द 10 मैन, यानी कि 10 आदमी कवर्ड 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 डेज़ देन हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड बाय 3 मैन, यानी कि 3 आदमी इन 3 डेज़, अगर 10 आदमी 10 किलोमीटर का सफ़र 3 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 3 आदमी 3 दिन में कितना सफ़र तय करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 10 किलोमीटर, क्योंकि इसमें डेज़ नहीं बढ़ाए गए, इसमें सिर्फ आदमी काम किए गए हैं लेकिन दिन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 30, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 30% ऑफ 30 इज़ डैश, इसका जो मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आपने सिंपली क्या काम करना है कि ये जो 30% है और ये जो 30 आगे दिया गया, इनके आपने सिफर को रिमूव करना है और 3 को 3 पर मल्टीप्लाई करना है, आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 9। अच्छा, उसके बाद मैंने एक साइड पर आपको इसका सोल्यूशन निकाल के भी दिया है कि अगर हम परसेंटेज का साइन को रिमूव करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली 30 को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, जब हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 9। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि अगर हम 62 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 31, और अगर हम 34 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17, और इसके बाद अगर हम 20 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ डैश, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास देखें डी है और ई का हमारे पास गैप है, ई हमारे पास नहीं है। तो इसी तरह हमने इस सीरीज़ को आगे लेके जाना है। अगर डी के दरमियान में ई का गैप है और एफ़ के दरमियान में जी का गैप है, एच के दरमियान में आई का गैप है और जे के दरमियान में जो है वो गैप है के का, और उसके बाद आ जाता है एल, और एल के दरमियान जो गैप है वो है एम का। एम का अगर हम गैप निकाल देंगे तो हमारे पास राइट आंसर जो बचेगा वो आएगा एन। तो ये जिस तरह MCQs की तरह वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, आपने सिंपली उनको टिक करना है माउस के साथ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोड इज़ टू कार एज सी इज़ टू डैश, अगर कार रोड के ऊपर चलती है
तो सी कहाँ पर चलती है ये तो आपको पता है। ओ सॉरी, सी के ऊपर क्या चलता है, सी के ऊपर शिप चलता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सी के ऊपर समंदर में या दरिया में कश्ती चलती है। ये यहाँ पर तो सी है, लेकिन वहाँ पर सी का मानी है समंदर, वहाँ पर दरिया का भी हो सकता है, दरिया का भी जिक्र। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सक्सेस इज़ रिलेटेड टू हार्ड वर्क एज अ फेलियर इज़ टू। अगर एक बंदा सक्सेस कामयाब होता है तो वो मेहनत करके कामयाब होता है, और एक बंदा फेलियर होता है इज़ टू डैश, फेलियर इज़ टू डैश, यानी कि अगर आप नाकाम हुए हैं तो आप लिजनेस हैं। तो हमारे पास राइट आंसर जो होगा वो होगा लिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सन, देन वाइट्स रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। अगर ए बाप है बी का बट बी इज़ नॉट ए सन, बट बी जो वो ए का बेटा नहीं है, अगर वो बेटा नहीं है तो आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास राइट आंसर आएगा डॉटर, यानी कि अगर वो बेटा नहीं है तो बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फ्लाई इज़ द एरोप्लेन एज सील इज़ टू डैश। अगर जहाज़ हवा में उड़ता है तो सील इज़ टू डैश, तो जो सील है वो शिप जो है वो समंदर में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कार हैव मिरर बिकॉज डैश, कि कार के दो साइडों पे जो शीशे लगाए जाते हैं वो किस काम के लिए लगाए जाते हैं, टू सी द कार कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, कि आपके राइट साइड या लेफ़्ट साइड से आने वाली अशिया को आप आसानी से देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, लाफ इज़ टू गे एज वीप इज़ टू डैश। अगर आप हंसते हैं, खुश होते हैं तो आप हंसते हैं, और अगर आप दुख होते हैं तो वीप का मानी है रोना, तो अगर आप सैड होते हैं तो आप रोते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, पाकिस्तान इज़ टू एशिया एज यूके इज़ टू डैश। अगर पाकिस्तान एशिया में आता है तो यूके यूनाइटेड किंगडम किस चीज़ में आएगा, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप में आएगा, तो हमारे पास राइट आंसर है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सपेंड इज़ द ऑपोजिट ऑफ डैश। अगर एक्सपेंड का मानी फैलना है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये बहुत मल्टीप्लाई का है, ये बहुत लेंथी होने वाला है। इसमें अगर 3427 मल्टीप्लाई बाय 3427 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा जी 11744329। तो उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स इज़, यानी कि अगर आप सम इज़ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स इज़ डैश, यानी कि आपको पता है कि ओड नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 30, 15, 17, 90, और अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो आएगा 100। तो हमारा राइट आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आर्मी इज़ टू नेवी एज सोल्जर इज़ टू डैश। अगर आर्मी नेवी है तो सोल्जर क्या होगा जी, सोल्जर हमारे पास सेलर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी और स्टोरमैन और सिविल ऑपरेटर्स की जो जॉब में नॉन वर्बल और वर्बल के जो सवाल पूछे जाते हैं इनकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे का सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और ये हमारा पार्ट 1 है और कल इंशाल्लाह ताला हर दिन हर रोज़ एक पार्ट आता रहेगा। अगर आप मुकम्मल कम्प्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह मुकम्मल गाइडलाइन मिलती रहेगी।